वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज की वीडियो है फोर एलिमेंट सीरीज का द एयर एपिसोड 12। वेयो ने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? अगर तुम्हें कुछ भी ठीक ना लगे तो मुझे बताना। समंदर की लहरों में बहती बोट एक दूर अनजानी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही थी और लेफ्टिनेंट की नजरें प्रिंसेस कैथरीन पर टिकी थी। पीछे पोर्ट पर खड़ी फाई का व्यू धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, लेकिन उसके बगल में बैठी लड़की अब भी साफ दिख रही थी। और इसी पल बस वही चेहरा वेयो की नजरों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसने उसे बिना पलक झपकाए केयर और कंसर्न से देखा। आइलैंड पहुंचते ही फाई के लोगों ने वेयो और ब्लू का वार्मली स्वागत किया। कैथरीन अब भी सी सिकनेस की वजह से थोड़ी डिजी थी और मेडिसिन लेने के बाद भी ज्यादा फर्क नहीं आया था। वेयो ने परमिशन लेकर उसे पकड़कर चलने में सपोर्ट दिया, क्योंकि अगर प्रिंसेस अकेले चलती तो गिरने का खतरा था। कैथरीन ने सिर हिलाकर हामी भरी और वेयो के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी। सामने बोटमैन के साथ उस प्राइवेट आइलैंड के फिशिंग विलेज के कुछ लोग खड़े थे। जैसे ही दोनों उनके करीब पहुंचे, विलेज चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम बूनसोंग है। मैं इस विलेज का चीफ हूँ और हमें मेहमानों का अच्छे से ध्यान रखने को कहा गया है। कैथरीन ने भी पोलाइटली मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विलेज वालों ने भी बहुत प्यार से उनका स्वागत किया। लेकिन तभी एक सवाल उठा, आप दोनों के नाम क्या है? कैथरीन कुछ कहने ही वाली थी कि वेयो ने तुरंत बात काटी और प्रिंसेस के लिए एक नाम बताया। इनका नाम पटपा है। ये नाम उसने प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए चुना था। ब्लू थोड़ी सरप्राइज जरूर हुई, लेकिन बिना कुछ पूछे उसने उस नाम को एक्सेप्ट कर लिया। चीफ ने फिर वेयो की तरफ देखा और उससे उसका नाम पूछा। प्रिंसेस ने गौर किया कि वेयो थोड़ी झिझक रही थी, शायद अपने लिए कोई नाम सोच रही थी। तभी उसने जल्दी से बोल दिया, इनका नाम विंड है। जैसे वेयो ने उसके लिए नाम चुना था, अब ब्लू ने भी उसके लिए एक नया नाम रख दिया। वेयो ने वो नाम खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद दोनों को गेस्ट हाउस ले जाया गया, जो उनके रहने के लिए पहले से रेडी था। थोड़ी देर बाद जब ब्लू और वेयो अपने कमरे में अकेले थे, तो वेयो ने धीरे से उसका नाम लिया और पूछा कि क्या उसे ठंड नहीं लग रही। हवा बाहर तेज थी और वेयो को चिंता हो रही थी। कैथरीन मुस्कुराई और वेयो को याद दिलाया कि यहाँ वो ब्लू नहीं बल्कि पटपा है, जैसा कि खुद वेयो ने कहा था। वेयो को समझ आ गया कि कैथरीन इस नए नाम को लेकर सीरियस थी। वो भी उस मजाक में शामिल हो गई और कहा कि फिर वो भी वेयो नहीं बल्कि विंड होगी। साफ था कि कैथरीन को अपनी ये फेक आइडेंटिटी सच में पसंद आने लगी थी। गेस्ट हाउस के अंदर भी वो ब्लू नाम अवॉइड कर रही थी। शायद डर था कि कोई सुन न ले। प्रिंसेस ने हामी भरी कि अब से वो उसे विंड बुलाएगी, ताकि किसी को शक न हो। वे उन्हें मुस्कुराकर कहा कि उसे जो भी नाम देना हो दे सकती है, लेकिन पहले एक और शर्ट पहन ले, वरना तेज हवा उसे सच में उड़ा ले जाएगी। कैथरीन ने हंसते हुए पूछा, क्या वो उसकी टांग खींच रही है? तो वेयो ने साफ किया कि नहीं, वो सिर्फ उसकी परवाह करती है। ठंड में अगर वो बीमार हो गई तो आइलैंड पर हालात और मुश्किल हो जाएंगे। कैथरीन ने उसकी चिंता को समझा। वेयो सिर्फ कहने नहीं आई थी, वो एक एक्स्ट्रा कोट भी साथ लाई थी। लेकिन जब कैथरीन ने उसे खुद लेने से मना कर दिया, तो वेयो ने कोट उठाकर सीधे उसके टी शर्ट के ऊपर डाल दिया। कुछ देर बाद वेयो ने धीरे से पूछा, क्या उसे यहाँ अच्छा लग रहा है? कैथरीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि पता नहीं क्यों, लेकिन एक अजीब सी राहत महसूस हो रही है। पटपा बनकर पहली बार उसे आजादी का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना नोबल टाइटल पीछे छोड़ दिया हो और अब वो बस एक आम इंसान है। वेयो ने सजेस्ट किया कि जब तक वो यहाँ है, पटपा बनकर खुलकर जिए। कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा कि वो पटपा बनेगी, जो अब रॉयल ड्यूटी और एक्सपेक्टेशंस का बोझ पीछे छोड़ चुकी है। वेयो ने भी कहा कि वो विंड बनेगी, जो अब रीजन से ज्यादा अपने दिल की सुनेगी। कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, फिर विंड, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसने जानबूझकर वेयो का नया नाम दोहराया, ताकि धीरे धीरे उसकी आदत डाल सके। दूसरी तरफ वेयो भी इन नामों की आदत डाल रही थी, ताकि आइलैंड पर किसी को शक न हो। वेयो ने हंसते हुए पूछा कि पटपा को विंड से क्या हेल्प चाहिए और अभी तक उसने शावर क्यों नहीं लिया। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से कहा, चलो मेरे साथ। उसे इतने प्यार से बुलाते देख वेयो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो उसके पीछे बाहर की तरफ चल पड़ी।
कुछ मिनट पहले ही दोनों ने डिसाइड किया था कि कैथरीन नहाएगी और वेयो खाना बनाएगी। लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि प्रिंसेस वापस आ गई, हेल्प मांगते हुए। वेयो को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, इसलिए वो बाहर बने बैम्बू वाले बाथरूम की तरफ गई और इधर-उधर ध्यान से देखने लगी। सब ठीक लग रहा था। फिर वो कैथरीन की तरफ घूमी और सॉफ्टली पूछा, क्या प्रॉब्लम है? प्रिंसेस ने थोड़े संकोच से कहा कि पानी बहुत ठंडा है। वेयो हंस पड़ी। पावरफुल मैडलिन नेशन की प्रिंसेस को ऐसे पाउट करते और ठंडे पानी से हार मानते देखना एक रेयर और अडोरेबल मोमेंट था। लेकिन फिर सोचने पर उसे बात समझ में आई। कैथरीन ने शायद बहुत मुश्किलें देखी हों, लेकिन ऐसे डिस्कम्फर्ट से कभी नहीं गुजरी थी। हमेशा हॉट वाटर, एसी और टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में रही थी। लेकिन अब इस आइसोलेटेड आइलैंड पर लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी थी, ना इंटरनेट और ना ही कोई लग्जरी। वेयो ने जल्दी से कहा कि 1 मिनट रुको, वो पानी गर्म कर देती है। लेकिन कैथरीन ने मना कर दिया। कहा कि वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहती, बस इतना बता दो कि करना क्या है। वेयो ने इंसिस्ट किया कि साथ चलो, लेकिन पानी तुम नहीं उबालोगी, जल जाओगी। कैथरीन ने मासूमियत से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? वेयो ने बिना 1 सेकंड सोचे कहा, मुझे मॉरल सपोर्ट देना। कैथरीन ने थोड़ी गिल्ट के साथ कहा कि वो पहले ही दिन बर्डन बन गई। लेकिन वेयो ने प्यार से जवाब दिया कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये सब खुशी से कर रही है। फिर दोनों साथ साथ उस शांत बीच की तरफ बढ़ गए, जहां शहरों की भागदौड़ नहीं थी, बस सुकून और हल्की हवाएं। और उसी साइलेंस के बीच वेयो के दिल में भी कुछ हलचल सी थी। लेकिन जिस बात का वेयो को अंदाजा नहीं था, वो ये कि प्रिंसेस का दिल भी उसी रिदम में धड़क रहा था। शावर के बाद डिनर के दौरान वेयो ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी कि प्रिंसेस को क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। जब कैथरीन ने एक डिश में से सिर्फ श्रिम्प खाए, तो वेयो को उसकी पसंद समझ आ गई। उसने वो डिश कैथरीन की तरफ बढ़ा दी और बाकी अपने लिए ले ली। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें सब खाना चाहिए, वरना पेट नहीं भरेगा। कैथरीन ने हल्की मुस्कान दी और कहा कि बाकी डिशेस भी ठीक है, बस टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा है। वेयो ने सॉफ्टली जवाब दिया कि कल वो चीफ से कहेगी कि तुम्हारे लिए कुछ हल्का और फेमिलियर बनाया जाए, क्योंकि पता नहीं उन्हें इस आइलैंड पर कितने दिन और रहना है। साथ ही उसने ये भी कहा कि प्रिंसेस को अच्छा खाना मिलना चाहिए, वरना वो वेट लूज कर देगी। कैथरीन ने हल्के अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर ऐसा है तो वो अपना फेवरेट डिश वेयो के साथ शेयर करेगी। वेयो हंस पड़ी और बोली कि फिर तुम्हें ढेर सारे श्रिम्प भी खाने चाहिए, ताकि स्ट्रांग रहो और दोनों मिलकर अपना प्लान कंटिन्यू कर सकें। एक सिंपल मील, बीच पर बैम्बू बेंच पर बैठे हुए, लैंटर्न और टॉर्चेस की फ्लिकरिंग लाइट में अचानक से बहुत स्पेशल लगने लगा। ना कोई रॉयल बॉलरूम था, ना 5 स्टार डिशेस और ना ही रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। लेकिन वो पल, वो जगह और उनका साथ, यही सब उस डिनर को अनफॉरगेटेबल बना गया। डिनर के बाद जब सोने की बात आई, तो वेयो ने बताया कि उसने कैथरीन का बेड रेडी कर दिया है। भले ही बेड बहुत कंफर्टेबल ना हो, लेकिन मैट्रेस थोड़ी मदद करेगा। उसने हल्के से उस पतले मैट्रेस को चेक भी किया जो बैम्बू के बेड पर बिछा था। एसी या मॉडर्न फैसिलिटीज तो नहीं थी, लेकिन समुंदर की ठंडी हवा विंडो से रूम में आ रही थी, जिससे माहौल पीसफुल लग रहा था। उसने कहा कि प्रिंसेस ट्राई करके देखे और वो तब तक मस्कीटो नेट लगा देती है। कैथरीन ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा कि वेयो खुद कहाँ सोएगी। वेयो, जो मस्कीटो नेट फिक्स कर रही थी, बोली कि शायद उस कोने में या चेयर पर सो जाएगी। उसने प्रिंसेस से कहा कि वो चिंता ना करे, बस आराम से रेस्ट करे। प्रिंसेस ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्टली कहा कि कैसे चिंता ना करे, जब वो ही सारी परेशानियों की वजह है। वेयो ने फिर से समझाया कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसने पहले भी कहा था कि वो अपनी मर्जी से हेल्प करने आई है, चाहे उसे और भी मुश्किलें क्यों ना झेलनी पड़े। वेयो एक पल के लिए भी हेजिटेट नहीं करती, क्योंकि प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना ही उसकी प्रायोरिटी है, जब तक कि कैथरीन मैडलिन का थ्रोन रिक्लेम ना कर ले। और फिर उसी दिन वेयो का बॉडीगार्ड वाला रोल भी खत्म हो जाएगा। प्रिंसेस ने फिर कहा कि वो कैसे आराम से सो सकती है जब वेयो को प्रॉब्लम हो। इस पर वेयो ने उसकी तरफ गौर से देखा और पूछा कि उसका क्या मतलब है। कैथरीन ने सीधे कहा कि वेयो उसके साथ बेड पर सोए। वेयो अचानक चुप हो गई। प्रिंसेस ने उसे बिना हेजिटेशन बेड पर बुला लिया था और वेयो समझ नहीं पा रही थी
कि कैसे रिएक्ट करे। अगर मना करे तो क्या रीजन दे, और अगर मान ले तो क्या कोई बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी। वेयो की कंफ्यूजन देखकर प्रिंसेस ने साफ कहा कि अगर वो सारी रात बाहर रही तो मच्छर उसका सारा खून चूस लेंगे। वेयो ने सॉफ्टली समझाया कि ब्लू, ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। उसे पता है कि वो कौन है और वेयो कौन। प्रिंसेस ने कामली जवाब दिया कि उसे सब पता है, लेकिन यहाँ वो सिर्फ पटपा है, ना ब्लू, ना कोई नोबल प्रिंसेस। और वेयो ने ही तो कहा था कि वो बस विंड बनना चाहती है। क्या वो अपनी कही बात भूल गई? वेयो ने सॉफ्टली कहा कि उसे सब याद है। इस पर प्रिंसेस ने मुस्कुराकर कहा कि यहाँ विंड उसकी सबसे करीबी दोस्त है। वेयो कहना चाहती थी कि वो सिर्फ उसकी फ्रेंड नहीं बनना चाहती, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा बनना चाहती है। लेकिन ये बात उसके होठों तक आकर रह गई। कैथरीन ने सॉफ्टली कहा कि अब उसे सोना है। वो मैट्रेस पर लेट गई और वेयो के लिए जगह छोड़ दी। पुलिस वुमन थोड़ी हेजिटेंट थी, फिर भी मॉस्किटो नेट के अंदर आ गई। थोड़ा शर्माते हुए उस खाली जगह पर सीधे पोस्चर में बैठ गई, लेकिन लेटने की हिम्मत नहीं हुई। कैथरीन ने थोड़े गुस्से में पूछा कि क्या वो बैठकर सोएगी। वेयो ने कहा कि वो ऐसे भी सो सकती है, लेकिन प्रिंसेस ने इंसिस्ट किया कि वो प्रॉपरली रेस्ट करे। वेयो के मना करने के बाद भी उसे कोई ऑप्शन नहीं मिला, और धीरे धीरे वो प्रिंसेस के पास लेट गई, इतनी नर्वस कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। कैथरीन ने उसे फिर से याद दिलाया कि वो यहाँ टाइटल्स और हायरार्की को भूल जाए, क्योंकि यहाँ वो सिर्फ पटपा बनकर रहना चाहती है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। कुछ देर में कैथरीन सो गई, लेकिन वेयो अब भी चुपचाप टेंशन में लेटी रही। कई मिनट बाद उसने धीरे से करवट ली, शेयर्ड स्पेस की रिस्पेक्ट करते हुए। वेयो के लिए बस इतना ही काफी था कि प्रिंसेस उसके पास थी। उसके लिए हर दिन हर पल प्रिंसेस के साथ रहना किसी खूबसूरत सपने जैसा था। उसका दिल चाहता था कि सुबह आँख खुले तो सबसे पहले प्रिंसेस का चेहरा देखे, और रात को सोने से पहले उसी से आखिरी बात करे। उसने आंखें बंद की, अपने थॉट्स को शांत करने की कोशिश की, और धीरे धीरे नींद आ गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वो सो गई तो कोई, जो सोया हुआ लग रहा था, चुपचाप अपनी आंखें खोलकर उसे देख रहा था। रात की खामोशी में कैथरीन के लिए वो पल ही काफी था। इतनी सारी डेंजर्स और अनसर्टेनिटीज के बावजूद अब भी सब कुछ सेफ नहीं था। लेकिन अगर सिर्फ उस पल को देखा जाए तो कुछ और मांगने की जरूरत नहीं थी। सुबह जब प्रिंसेस की नींद खुली तो उसने देखा कि वेयो बेड पर नहीं है। बाद में जब वो मिली तो वेयो ने सॉफ्टली कहा कि सॉरी, उसने उसे उठाया नहीं, क्योंकि वो बुआ से बात कर रही थी जो उनके लिए फूड लाई थी। असल में वेयो थोड़ी देर पहले ही उठी थी और बाहर जाकर बॉडी स्ट्रेच कर रही थी, क्योंकि वो रात को एक टेंस पोजीशन में सोई थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात विलेज चीफ की बेटी बुआ से हुई। प्रिंसेस भी बुआ से मिली और खुशी जताई। फिर वायो ने कहा खाना खाने के बाद वो बर्तन धोकर लौटा देगी। बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब खाना खत्म हो जाए तो उसे बुला लेना, वो सब साफ कर देगी। और अगर कुछ और चाहिए हो या वेयो उससे मिलना चाहे तो कॉल कर सकती है, वो हमेशा अवेलेबल रहेगी। प्रिंसेस वहीं खड़ी सब कुछ देख और सुन रही थी, बिना कुछ कहे। वेयो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। बुआ बड़ी जल्दी उससे घुल मिल गई थी और हर बात में थोड़ा टची भी हो रही थी। वो शुरुआत से ही हेल्प के बहाने वेयो के करीब आना चाह रही थी। जब वेयो ने देखा कि कैथरीन वहां से बिना खाए जा रही है तो उसने पूछा कि क्या वो खाना नहीं खाएगी। तभी बुआ ने भी याद दिलाया कि आज रात दोनों को उनके घर डिनर पर आना है। वेयो ने तुरंत कॉन्वर्सेशन रोकते हुए कहा कि वो जल्दी जवाब देगी, और कैथरीन के पीछे चल दी। लेकिन प्रिंसेस इतनी तेज चल रही थी कि वेयो के लिए उसकी स्पीड पकड़ना मुश्किल हो रहा था। जब वो आखिरकार उसके पास पहुंची, कैथरीन शावर लेने के लिए तैयार हो रही थी। वेयो ने पूछा कि क्या वो नहाने जा रही है। प्रिंसेस ने हल्की चिढ़ के साथ कहा, क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ? वेयो ने जल्दी से कहा कि 1 मिनट रुको, वो पानी गर्म कर देती है। लेकिन प्रिंसेस ने मूड में कहा कि उसे गर्म पानी की जरूरत नहीं है। वेयो को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि कल तो कैथरीन ने ही कहा था कि पानी बहुत ठंडा है, लेकिन अब प्रिंसेस ने कहा कि सब ठीक है, वो अब ठंडे पानी से नहा सकती है। और इतना कहकर उसने बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले उसने वेयो का वो कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देख लिया, जो क्लियरली दिखा रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा कि प्रिंसेस क्यों गुस्सा है। कैथरीन ने हल्की गहरी सांस ली
खुद अपने रिएक्शन से हैरान होकर उसने खुद से पूछा कि ये उसे क्या हो रहा है। शावर के बाद प्रिंसेस ने पूछा कि क्या डिनर इनविटेशन उनके लिए था। वेयो ने बताया कि विलेज चीफ ने बुआ से कहा था कि विंड और पटपा को डिनर पर बुलाया जाए, लेकिन ये डिसीजन कैथरीन पर डिपेंड करता है। अगर वो नहीं जाना चाहती तो वो कोई बहाना बना लेगी। प्रिंसेस ने सॉफ्टली पूछा कि अगर वो नहीं गई तो क्या वेयो उसे मिस करेगी। वेयो ने तुरंत सिर हिला दिया और सॉफ्टली कहा कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। वेयो के लिए तो घर पर रुकना ही बेहतर था, जैसे कल रात जब दोनों ने अकेले में आराम से साथ डिनर किया था। लेकिन फिर कैथरीन ने सॉफ्टली कहा कि अगर हम नहीं गए तो विंड नहीं मिल पाएगी। और फिर वो बात अधूरी छोड़ते हुए बोली कि चलो चलते हैं। वो इनविटेशन एक्सेप्ट करती है। वेयो ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वो मान गई है तो फिर आज रात दोनों डिनर पर जाएंगे। कैथरीन ने बस सिर हिला दिया। वो बात जो ऑलमोस्ट उसके लिप्स तक आ गई थी, वो उसने नहीं कही, शायद इसलिए क्योंकि वो वेयो का पर्सनल डिसीजन था। लेकिन जैसे ही वेयो को पता चला कि कैथरीन ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, वो खुश हो गई। भले ही प्रिंसेस अब भी अपने अंदर की उस अजीब सी बेचैनी को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी।